ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये। इनफैक्ट इससे मुझे कुछ याद भी आया, तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। मेरी शक्ति मेरे बेटे के अंदर है। 25 साल का होते ही मुझे फिर से जिंदा करेगा, मेरा बदला लेगा। तो अभी हमने ये जो क्लिप देखी, इसमें दिखाया है कि एक डायन 25 साल तक, जैसे इसमें तो ये था कि तुरंत तुरंत चीजें हुई और बदला ले लिया अपना, लेकिन जैसे तांत्रिक ने कैद किया डायन को, वैसे ही इसको भी, इस डायन को एक श्राप मिला और वो कह रही है 25 साल बाद मैं आऊंगी और अपना बदला लूंगी। तो ऐसा भी होता है, ऐसी ऐसी भी किस्से कहानियां हैं जहाँ पे डायन इतने सालों बाद आके अपना बदला ले रही है। बिल्कुल, ये हकीकत है कि इस तरीके से होता है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। ये पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है देहरादून से, जहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर जो है वो हमें एक रिकॉर्डिंग भेजती है। हम उस पूरे इंसिडेंट को कवर करते हैं और उस पूरे इंसिडेंट में क्या था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो हमारी सब्सक्राइबर थी, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा इन्होंने जो है स्कोर किया इस हिसाब से कि इनकी फैमिली हमेशा इन पे प्राउड फील करे। जिस देहरादून की यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पर इनका काफ़ी नाम था। ये अपनी जो लॉ की स्टडीज़ कर रही थी, उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस थी कि इन्होंने इस तरीके से स्पॉन्सरशिप ली है ज़्यादातर सारी यूनिवर्सिटीज़ से। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, तो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनियर थी और वहीं जो हॉस्टल था गर्ल्स का, उसमें सबसे टॉप फ्लोर इन्हें मिला हुआ था, जहाँ पर ये अकेली रहा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हॉस्टल में जैसे होता है कि बच्चे आपस में मज़ाक मस्ती कर देते हैं, तो रात के टाइम 12:30-1 बजे करीब जब ये अपने रूम में थी, पढ़-वढ़ रही थी, तो इनके हॉस्टल में एकदम से एक भाग भौकाल सा मच जाता है, कुछ ऐसा कोहराम सा मच जाता है कि नीचे वाले फ्लोर पे एक लड़की जो है, वो वियर्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रही है। वो पता नहीं हाथ उठा रही है, पैर उठा रही है, क्या कर रही है, जैसे वो पोजेस हो गई है। तो सारी लड़कियाँ जितनी भी थी नीचे वाले हॉस्टल की, वो सीधा हमारे सब्सक्राइबर के पास आती है और बोलती है, "दीदी ऐसे-ऐसे हो गया नीचे, एक बार चल के देखो।" तो जब ये सीनियर थी, जब सारे स्टूडेंट्स के साथ नीचे जाके देखती है, तो पता चलता है वो लड़की जो थी, वो उसकी रात को आदत थी हाथ पैर हिलाने की। तो वो ऐसा था, उसके साथ होता था ये चीज़, तो जो उसकी रूममेट थी वो देख के डर गई थी। अब क्या हुआ, जो रूममेट थी उस लड़की की, जो नीचे जूनियर हॉस्टल में थी, वो आती है, वो बोलती है कि दीदी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपके साथ सो जाऊँ? तो उसने बोला बच्ची डरी हुई है, मैं सीनियर हूँ, मैं ऐसे कैसे मना कर दूँ? तो मेरा तो बनता है कि मैं थोड़ा जूनियर्स को सपोर्ट करूँ। तो वो लड़की बोल देती है ठीक है, कोई नहीं, तू रात को यहीं पे सो जा। तो जिस दिन ये रात को वहाँ पे रुकते हैं ना, इनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी बन जाती है कि हँसी-मज़ाक चल रहा है और हम यहाँ घूमते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ पर ऐसा है, बोटिंग वगैरह होती है, राफ्टिंग होती है, वो इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब अगले दिन क्या होता है, वो जो लड़की होती है जूनियर, वो अपने रूम में पहुँचती है और आके बताती है कि वो लड़की तो ऐसे-ऐसे आज भी कर रही है। तो ये बहुत रिक्वेस्ट करती है और ऐसे बोलती है कि दीदी प्लीज़ जब तक आप यहाँ पे हो, चाहे वो 2 महीने 3 महीने मुझे अपने साथ रख लो, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना और कोई भी रूम में अवेलेबिलिटी है नहीं, वरना मैं वहाँ पे रुक जाती। तो ये बोलती है यार कि ठीक है, मेरा इतना क्या ही मुद्दा है, जूनियर है, रह रही है, साफ-सफाई रखेगी, ठीक है। हमारी जो बताने वाली सब्सक्राइबर है, ये इनने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि इनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो क्या होता है, सब्सक्राइबर जो है हमारी, वो जब बाहर पढ़ने जाती है तो उन्हें पता चलता है कि यार ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाली है, ड्रिंक वगैरह करती है, रूम में स्मोक करती है, बड वगैरह मिल जाते हैं सिगरेट के। तो ये बार-बार उसे समझाती है जूनियर को कि देख तेरी इस चीज़ की एज नहीं है, तो कोशिश कर इन सब चीज़ों को अवॉइड कर। तो क्या होता था, जूनियर कभी-कभी तो हाँ, हाँ, दीदी ठीक है। तो जो सीनियर थी, वो जूनियर जो लड़की थी उसे इस तरीके से प्यार करती थी जैसे मेरी बेटी है, बहन है। लेकिन जो जूनियर थी वो इस चीज़ से इरिटेट होती थी कि मेरे बीच में रोक-टोक क्यों लगाई जा रही है? मम्मी क्यों बन रही है फालतू में? हाँ, वो हमेशा जो हर किसी का कॉन्सेप्ट होता है कि माँ बनने की कोशिश कर रही है। फिर भी जो सीनियर थी वो हमेशा यही कहती थी कि छोड़ ना, तू इन सब चीज़ों को क्यों इतना दिमाग में डालती है। तो एक दिन क्या होता है, जो सीनियर थी उसके जो कलीग्स वगैरह जो पुराने फ्रेंड्स थे, वो उसे बुलाते हैं कि यार हम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो तू भी आ जा। तो ये रेडी हो रही थी, तो जो जूनियर थी वो पूछती है इससे कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ये बताती है यार ऐसे ऐसे हमारी जो है पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है और वहां पे मैं जा रही हूँ। तो ये बोलती है कि दीदी मैं अकेली रूम में रह नहीं पाऊँगी, जो जूनियर थी, वो बोलती है कि मैं अकेली रूम में रह नहीं पाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे भी लेके चल लो।
बोलती है चल ठीक है, हो जा रेडी, लेकिन देख वहाँ पे थोड़ा-सा कामली रहियो, वो तेरे से सीनियर्स हैं, वहाँ पे जाके कुछ भी ऐसा मत करियो कि मेरे ऊपर सवाल उठे। ये लड़की वहाँ जाती है और ये ओवर ड्रिंक कर लेती है, जो जूनियर थी। तो ये क्या करती है, वहाँ 2-4 लोगों के नंबर भी ले लेती है। तो सीनियर जो थी उसे होता है कि ठीक है यार, हो जाती है दोस्ती ऐसे अगर आपस में बैठते हैं तो। तो जो बताने वाली है वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती थी, ये जो जूनियर थी ये भाई साहब पी लेती थी, पहले भी ड्रिंक करती आ रही थी। तो इनके बीच में हमेशा इस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता था। जो सीनियर थी वो जूनियर को बोलती थी, "यार मत किया कर ये सब कुछ, अच्छा नहीं लगता, और तू मेरे ही फ्रेंड सर्कल में उनसे मैसेजेस पे बात कर रही है, वो तेरे से बड़े हैं, तू उनसे छोटी है।" तो ये भी यही कहती थी, "दीदी चलता है, मैं तो सिर्फ़ दोस्ती कर रही हूँ, कल को मेरे किसी काम आ जाएँगे, आप लॉ में हो, कल को मेरी कोई बात हो गई तो फिर वहाँ पे मुझे हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है।" तो सीनियर को कुछ टाइम बाद पता चलता है जूनियर जो लड़की है उसमें उसने क्या करा, किसी इनके फ्रेंड से रिलेशन बिल्ड कर लिए। ये दोनों रिलेशन में आ गए हैं, ठीक है। वो जो दोस्त था वो हमारी बताने वाली सब्सक्राइबर से धीरे-धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसे भी एक रिलेशन मिल गया है। तो वो नहीं चाहता था कि सीनियर को पता चले। आपस में फ्रेंड्स थे बट फिर भी डिस्कनेक्शन एक हो गया था। धीरे-धीरे चीज़ें चलती रही तो क्या हुआ, जो हमारी बताने वाली सब्सक्राइबर है उन्होंने बताया कि यार एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मेरा प्लान बन रहा था कि मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ घूमने। उससे पहले इनका जो कॉलेज था वहाँ से सारी इनकी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई थी, तो इन्होंने खुद को देहरादून के किसी और आउटर एरिया में सेटल्ड कर लिया था कि मैं फ्लैट वगैरह ले रही हूँ वहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो मैं ज़्यादा परेशानियाँ चाहती नहीं हूँ, और वो जूनियर को भी बोल देती हैं कि यार थोड़ा ध्यान रखियो अपना। तो जूनियर यही बोलती है कि दीदी मैं अभी हॉस्टल में क्या रहूँगी, मेरे को भी वहीं ले चलो। तो इसने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड जो जूनियर थी उसने, आप तो मेरी मम्मी जैसी हो, आप तो मेरी दीदी जैसी हो, आपने मेरा इतना ध्यान रखा है, जब भी कुछ होता है हमने सामना दोनों ने मिलके करा है, ऐसा है वैसा करके। लेकिन जो एक चीज़ थी वो ये था कि जो हॉस्टल था उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी। अब जो जूनियर थी वो ये सोच रही थी कि मुझे इंडिपेंडेंट फ्लैट मिल जाएगा तो मैं कभी भी आ रही हूँ, कभी भी जा रही हूँ, किसी को भी ला रही हूँ। और इसे ये भी पता था कि कल को जो सीनियर है इसकी जॉब लग जाएगी तो मेरे पास फ्रीडम ज़्यादा आ जाएगी कि इसके पीछे से मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला सकती हूँ, ऐसा है वैसा है। तो ये बाहर शिफ्ट होती है और जूनियर भी इसके साथ-साथ हो लेती है। अब जो सीनियर है उसका प्लान बनता है कि मैं अपने घर वालों के साथ भाई पुरी जाऊँगी, ओडिशा पुरी में दर्शन करने हैं मुझे, और बहुत सारी लोकेशंस पे जाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब ये जो सीनियर है ये निकलती है, और जब ये ट्रेन में अपने घर वालों के साथ होती है, तो अचानक से फ़ोन चेक करती है कि 2-3 दिन हो गए हैं ऐसे घूमते हुए, तो मैसेज आता है जो जूनियर है कि दीदी उस जो लड़का है उसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, गलत तरीके से। तो भाई इसका सीनियर का दिमाग घूम जाता है कि ये तो मेरी बहन जैसी है, और ये जो एलिगेशन लगा रही है तो बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशन है। तो वो बोलती है कि चल मैं आके बात करूँगी, लेकिन सीनियर से रहा नहीं जाता क्योंकि ये एक ऐसा था कि एस्केलेशन बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएँगी। तो इसने सीनियर ने क्या करा, उससे बात करी, जो अपना फ्रेंड था कि भाई ये तेरे ऊपर ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है, और अगर तूने कुछ ऐसा करा है तो मुझे बता दे। तो बोलता है देख, अभी मैं कहीं पे हूँ, मैं तेरे से कल बात करता हूँ और कल मैं तेरे को पूरी हकीकत बताऊँगा है क्या। अब इवनिंग में क्या होता है, रात के 12 साढ़े 12 बजे जब ये कहीं पे स्टे कर रही थी, सीनियर के पास ओनर का कॉल आता है कि भाई तुम्हारे फ्लैट पे आए दिन पार्टी हो रही है, पिछले 3-4 दिन से जब से तुम नहीं हो, रात को हंगामा मच रहा है, कंप्लेंट हो रही है, तुम कर क्या रही हो? तो सीनियर जूनियर को फ़ोन करती है कि भाई क्या चल रहा है? तुमने इसलिए फ्लैट मैंने तुम्हें दिया था या इसलिए चाबी तुम्हें दी थी कि तुम ये सब कुछ करो, कि तुम पार्टी करो पीछे से, या अभी के अभी उस फ्लैट को खाली कर दो, अगर नहीं कर सकती तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें धक्के मार के बाहर निकालो। तो वो जो जूनियर थी वो ड्रंक थी। बोली हाँ, ठीक है, फ़ोन काट दिया। तो भाई सीनियर को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा कि मेरा लिया फ्लैट, मैं रेंट दे रही हूँ, ये जूनियर थोड़ा बहुत दे के भी अगर रह रही है तो ये क्या रवैया है। अब अगले दिन अपने आप को काम करती है, अगले दिन उस वो दोस्त का आता है कॉल कि मैं तुझे बताता हूँ हुआ क्या है। तो भाई वो दोस्त बताना शुरू करता है कि तू अपने बड़े पापा की सबसे प्यारी बेटी है ना? वो बोलती है हाँ, मेरे बड़े पापा मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं भई, ठीक है, वो पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। तो ये बताता है जो लड़का था कि ये एक दिन पार्टी में आई थी और ये वहाँ पे बोलने लग गई तेरे बारे में कि ये अपने बड़े बाप को लूटती है, ये करती है, वो करती है। तो भाई इसका तो पारा चला गया सीनियर का हाई। इसने क्या करा, उस सिचुएशन पे सब कुछ सुनने के बाद जहाँ पे काम रहना चाहिए था वो नहीं रह पाई। इसने क्या करा, सीधा जूनियर को फ़ोन करा और सीधा-सीधा बोल दिया कि तेरे को शर्म नहीं आई ना, तूने उसके सामने मेरे बड़े पापा के लिए ऐसा बोला, वैसा बोला। तेरे को एक बारी को सोचना चाहिए था, मैं हमेशा तेरी बड़ी बहन बन के रही और तूने मेरे साथ ऐसे विश्वासघात करा। तो क्या हुआ, अब इसे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये जब अपने रूम पे पहुँचेगी तो क्या होगा। ये गुस्सा-वुस्सा करके अपने रूम पे पहुँची और इसने देखा जो जूनियर थी अपना सारा सामान उठा के भाग गई वहाँ से। ठीक है? उस इंडिपेंडेंट फ्लैट में 2 बीएचके वो था।
तो ये अपने कमरे में सोना शुरू करती है और यहाँ से इसके साथ अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जिस बेड पे ये सोती थी, रात को नीचे से टैप करने की आवाज आती थी, तो ये एकदम से देखती थी, यार क्या हो रहा है, क्या सीन है, पता नहीं चल रहा। अचानक से जो किचन होता था वहां से बर्तन गिर जाते थे, डस्टबिन अपनी जगह से इधर से उधर मूव हो जाता था। अब इसको ये चीज समझ नहीं आती थी कि सुबह कहीं पे ज्वाइनिंग कर ली थी, वहां चली जाती थी। जब भी शाम को आए, देखे यार मैंने ये सामान यहाँ नहीं रखा था, ये यहाँ पे आया कैसे। और इवनिंग में डेली इसको ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया कि यार कमरे में कुछ तो गलत है यार, कि बार बार बेड के नीचे से टैप करने की आवाजें आ रही हैं। और किचन कमरे में सिर्फ वही रहती थी सिर्फ और अकेली। कोई नहीं था। सिर्फ अकेली। जूनियर वहां से जा चुकी थी। इसने उस जूनियर को कॉल भी किया था, तो उसने पिक नहीं किया कॉल। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, मुश्किल से 1 हफ्ता बीता होगा। तो इसने क्या करा, अपने जो सीनियर्स थे ऑफिस के और अपनी जो कुछ फ्रेंड्स थे, उन्हें गेट टुगेदर के लिए अपने फ्लैट पे बुलाया। जब भाई वो फ्लैट पे आए तो उन्होंने क्या करा, सारी मतलब चीजें एक्सप्लोर करी कि बर्तन वर्तन निकालो, मैगी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो सीनियर थी उसके पास गिनती के 4 बर्तन थे जो डेली यूज में वो रखती थी, कि आऊंगी फटाफट से दाल रोटी बना के खा लूंगी। उसने पुराने बर्तनों की तरफ नहीं देखा था, पुराने डस्टबिन की तरफ नहीं देखा था, बेड वगैरह में कुछ नहीं देखा था। तो जब ये बर्तन निकालना शुरू करते हैं तो उन बर्तनों के अंदर ब्लैक मैजिक की चीट्स मिलती हैं। चिट्स? हाँ, जिसके अंदर कोई डायग्राम बने हुए हैं, अरबिक उर्दू में लिखा हुआ है। और वही चीजें इसके क्या कहते हैं, बर्तन के अंदर मिलती है, डस्टबिन के अंदर मिलती है। तो ये सारे हैरान हो जाते कि भाई ये सब चीजें क्या हो रही है। इसको बोलते कि तू अपना सारा सामान देखना शुरू कर। तो बुक खोलते, बुक के अंदर भी वो डायग्राम बने हुए हैं। जब ये बताती है कि यार मेरे साथ सबसे बड़ा इंसिडेंट तो ये होता है कि बेड के अंदर से टैप करने की आवाज आती है, तो ये बेड खोलते हैं, उसके अंदर से ब्लैक मैजिक का सामान निकलता है। पोटली बना रखी है, काली पन्नी के अंदर सामान रखा हुआ है। ये रिकॉर्डिंग में बता रही है कि अक्षय, मैंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो सामान निकल रहा था, पता है कहाँ से निकल रहा है, जो आप देखते हैं ना कर्टेन्स है, कर्टेन्स के ऊपर जो पाइप होते हैं उनके अंदर से चिट्स निकल रही हैं। इन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर करा, पुराने शूज के अंदर से चिट्स निकल रही हैं। भाई ये समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये किस लेवल पे जाने वाला है, तो इन्होंने क्या करा, पता तो चल गया था किसने करा है। इन्होंने उस जूनियर को कॉल करा, तो वो उस टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो इन्होंने कॉल करा कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर ये सारा सामान मिला है, क्या तुमने रखा है। उस लड़की ने सिर्फ एक बात बोली कि अगर आपको लगता है मैंने रखा है तो प्रूफ करके दिखा दो, और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे पास यहाँ तक का रियल इंसिडेंट आया था बस। अब मैंने क्या करा, वो इंसिडेंट पूरा लाइव करा। तो इस लड़की से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई कि अब आप ठीक हो, ऐसे हो वैसे हो। तो एक दिन इसका मेरे पास कॉल आता है कि यार मुझे ना खुद को चेक कराना है कि मेरे साथ ये दिक्कतें चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि उसके साथ रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। और रहती क्या थी, जैसे वो अपनी सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद दिल्ली आ गई, तो दिल्ली आने के बाद क्या होता था, उसको बार बार ऐसा लगता था कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है, रूम के अंदर कोई चल रहा है। हालांकि वो बहुत पूजा पाठ करती है दुर्गा माँ की, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस है। पेट में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, शोल्डर में पेन, सुबह उठती थी चक्कर आना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। उसने मेरे को बोला कि अक्षय एक बार यार प्लीज किसी से कनेक्ट कराओ, मुझे चेक करना है। भाई मैं खुद प्रिपेयर नहीं था कि मैं क्या देखने वाला हूँ। मैंने अपने एक साइकिक को बोला कि यार इसे ना चेक करना है, ठीक है। हमने पहले तो एक ऑफिस की लोकेशन सिलेक्ट की कि उसको ऑफिस में ही हम चेक करेंगे। तो जब साइकिक ने बोलना स्टार्ट करा ना कि अगर आपके अंदर कुछ ब्लैक मैजिक है तो जो हमारे है जो भी एंटिटीज वो उसे आगे लेके आओ, तो 5 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस में ना वो तड़पना शुरू हो गई। हमें समझ में आ गया कि एकदम से होता ना वाइब्रेशन आ रही है, सांस नहीं ली जा रही। हमें पता चल गया इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, और अगर ऑफिस में ये हुआ तो ये ऑफिस में ही पोजेस हो जाएगी। ठीक है, रात को जैसे ही 8:30 बजे वो आई तो मेरे को कॉल आया कि अक्षय प्लीज आप कनेक्ट करवाओ। मुझे मॉर्निंग में हो नहीं पाया ढंग से क्योंकि ऑफिस में थी मैं। अब मेरे को लग रहा था मजा आएगा, देखेंगे क्या देखने को मिलता है। पहली बार मैं तो आराम से वीडियो कॉल पे कनेक्ट हुआ, साइकिक मीडियम आए और उन्होंने बोलना शुरू करा कि अगर इसके साथ कोई एंटिटी है तो उसे पुश करना स्टार्ट करे, आगे लाना स्टार्ट करे। देखते देखते जो मेरे चेहरे की स्माइल थी ना, वो एक क्वेश्चन मार्क में बदल गई। ये लड़की जो अभी तक यूं बैठी हुई थी, मुस्कुरा के एकदम से इसका मुंह टेढ़ा हुआ और इसने आंखें बंद कर ली, और अचानक से लड़की की ही आवाज थी और बोलना शुरू करा कि मैं तो इसके साथ पता नहीं कितने टाइम से रह रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से रह रहा हूँ, मुझे भेजा गया है। ओके, हम पूछने लगे क्या भेजा गया है। साइकिक मीडियम बार बार पूछ रहा है भेजा गया है मतलब। तो उसने बताया मतलब कि ये वीडियो कॉल पे हो रहा है जिसपे मैं हूँ, वो लड़की है, साइकिक मीडियम है, जहां पर मैं कनेक्ट करवा के देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, वीडियो कॉल पे ये सारी चीजें होने लग रही है, जहां पर वो बार बार कि जो उसके अंदर की एंटिटी है जिन बोलने लग रहा है
कि मैं इसके साथ हूँ, इतने टाइम से हूँ, मेरे को तो महीने हो गए रहते हुए और मेरे को भेजा है किसी ने। तो किसने भेजा? बार बार पूछ रहे, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। वो लड़की जो है उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने शुरू हो गए, लेकिन वो आंख नहीं खोल पा रही। वो बार बार बोल रही मैं आंख नहीं खोल पा रही, मैं आंख नहीं खोल पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन मार रहा है। और बीच बीच में वो एंटिटी आके बोल रही है कि नहीं छोड़ के जाऊंगा इसे, मैं तो छोड़ के जाना भी चाहता हूँ पर उसने मुझे भेज रखा है। तो भाई जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने ऑर्डर देना स्टार्ट करा कि हमारी जो भी शक्तियां हैं इन्हें पीछे पुश करो, इन्हें हटाओ वहां से, इन्हें रफा दफा करो। कम से कम 15-20 मिनट ये प्रोसेस चलता रहा, जहां पर कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है कहीं। और इस बीच क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, उस लड़की का फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बुरी तरीके से घबरा गया, मैं पोजेशन के बीच में क्या हो गया। तो मुझे पता चला साइकिक मीडियम के फोन में बैटरी कम थी, उनका स्विच ऑफ हुआ था। तो फिर दोबारा कनेक्ट हुए तो वो लड़की उसी पोजीशन में थी, बताना शुरू कर रहा था। वो जो एंटिटी थी वो बताना शुरू करती है कि मेरे को भेजा गया है, अगर मेरे को भेजना है तो मुझे अच्छी तरीके से कहीं भेजो। तो क्योंकि वो बोल रहा था कि ना, जो एंटिटी थी जिन, वो बोल रही थी कि मैं इसके ऊपर से जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा पाती, क्योंकि वो एक डायन है जिसने मुझे इसके ऊपर छोड़ा हुआ है। माँ भगवती इसके साथ है, माँ दुर्गा इसके साथ है, वो साक्षात आके मुझे पीटती है, मारती है और मेरे को भेजने की कोशिश करती है, पर वो डायन मेरे को वापस यहीं बांध देती है। साइकिक मीडियम ने क्या करा, पूरी तरीके से प्रेशर लगा लगू के उसे भाई निकाल नुकूल के अपने जो शक्तियां थी उनसे भेज दिया। 8:30 से 9:30 का ये प्रोसेस चला, जहां पर वो बिल्कुल ठीक हो गई, लड़की होश में आई। होश में आने के बाद वो नॉर्मली बोलना शुरू करती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे लाइट फील हो रहा है। उस टाइम मैं अपने स्टूडियो में था, मैं घर गया। जैसे ही मैं 10:30 बजे पहुंचता हूँ घर पे, 10:30 बजे मैं गया, मैंने चेंज वेंज करा। 11 बजे अचानक से मुझे दोबारा कॉल आता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आगे पीछे कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कमरे के बाहर कोई है, गेट के आगे पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है, प्लीज मुझे फटाफट से कनेक्ट करवाओ। अब मैं उनको कॉल करूँ तो साइकिक मीडियम अवेलेबल नहीं है। 3-4 कॉल करे, 5-6 कॉल करे, 7-8 कॉल करे, तब तक तो वो जो लड़की थी वो चिल्लाना शुरू करती है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पिन चुभ रही है, मुझे कोई यहाँ चुभा रहा, मुझे कोई यहाँ चुभा रहा, अक्षय प्लीज बचा लो, अक्षय प्लीज बचा लो। भाई मैं इस टाइम पे ऐसा बैठा हुआ हूँ कि यार ये क्या सिचुएशन होगी, भाई समझ नहीं आ रहा। मैं साइकिक मीडियम को दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 11:30 बजे कॉल पिक किया। 11:30 बजे जैसे ही उन्होंने कॉल पिक किया, मैं बोला भाई फटाफट से कनेक्ट करो, उसके साथ दिक्कत हो रही है। जैसे ही हमने कनेक्ट करा तो वो फिर दोबारा उसकी आंखें बंद हो गई और वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी कर रही है, मुंह से फूंक फेंकने की। तो वो साइकिक मीडियम वहां से बोले कौन है, कौन आया इसके ऊपर। तो वहां से फिर कोई फीमेल एंटिटी आ गई। वो अपनी पूरी कोशिश करे फीमेल एंटिटी को बार बार बोलने की, माता जी आप आगे आइए, हमारी हेल्प कीजिए, ऐसे कीजिए, काली माँ हेल्प कीजिए और इसे हटाइए। वो एक डिस्कनेक्ट करता है, दूसरी आ जाती है। दूसरी एंटिटी आ गई जिन्नात की कि अभी 8:30 बजे हटाया। तो फिर पता चला हुआ क्या था, जब 8:30 से 9:30 जो प्रक्रिया चली थी जिसमें उस जिन को हटाया था, उस डायन को पता चल गया। उस डायन ने डायरेक्टली वार करने शुरू कर दिए। दूसरी एंटिटी को हटाया तो क्या हुआ, अचानक से वो जो डायन थी वो हमारी सब्सक्राइबर से कनेक्ट हो गई और सीधा उसे बोल दिया कि तेरे को मैं लेके जाऊंगी, तू कितनी ही हटा ले, कितनी ही एंटिटीज हटा ले, जितनी तू हटाती जाएगी उतनी मैं भेजती जाऊंगी। हमारी सब्सक्राइबर खुद हमें ये वीडियो कॉल पे बोल रही है कि वो बोल रही है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे लेके जाएगी, मुझे लेके जाएगी। और हम यहाँ से बोल रहे हैं कि आप फटाफट एक काम करो, अपने घर मतलब मंदिर जो है उसमें जोत जला लो। मैं अभी बता रहा हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं। तो हमने बोला कि फटाफट से जोत जलाओ। वो लड़की उठी, रोते रोते उसने जोत जलाई। उसे बोले माँ भगवती का पाठ करो, माँ दुर्गा का पाठ करो। वो हमारे सामने दुर्गा माँ का पाठ कर रही है और अचानक से फिर यूं करते करते फिर आंख बंद हो गई। आंख बंद होती फिर दोबारा एंटिटी। अब साइकिक मीडियम और मेरे आगे चैलेंज ये था कि रात के 11:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इसको कैसे ठीक करा जाए। लगे हुए हैं, एक एंटिटी हटा रहे, दूसरी आ रही है, दूसरी हटा रहे, तीसरी आ रही है, तीसरी हटा रही, चौथे आ रहे। तो फाइनली साइकिक मीडियम ने क्या करा, अपना पूरा जोर लगाया कि एक काम करो, उस डायन से कनेक्ट करो। अब जैसे ही वो साइकिक मीडियम डायन से कनेक्ट करते हैं तो भाई उसने पूरी शील्ड बना रखी थी अपने आगे, जहां भी वो बैठी हुई थी। मुझे एरिया का नाम भी पता है बट मैं रिवील नहीं करूंगा उसे। उस डायन ने अपने पीछे पूरी शील्ड बना रखी थी और वो डायन अब हमारे साइकिक मीडियम से कनेक्ट हो गई। और साइकिक मीडियम बोल रहे क्या चाहती है तू। वो बोलती है कि इसने मेरी बच्ची को परेशान करा, मतलब वो जो जूनियर थी कि मेरी जानने वाली को परेशान करा, तो इसे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी इसे मैं लेके जाऊंगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये लड़की बार बार चिल्लाए कि मेरे पिन चुभ रही है, मुझे बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, मेरे पैर पर निशान आ रहे हैं, मुझे यहाँ से लग रही है, वहां से लग रही है। और ये डायन और इनका कंपटीशन चल रहा है और मैं बैठ के देखने लग रहा हूँ। ये बार बार बोल रहे हैं कि माता जी इसकी शील्ड तोड़ो, माता जी इसका कवच तोड़ो, वहां से वो लगी हुई है, बार बार इसके पिन चुभ रही है, पिन चुभ रही है, निशान
जहां पे पिन चुभे वहां ब्लैक डॉट आ जाए। वो मैं साक्षात देख रहा हूँ इस चीज को कि मेरे को जहां चाह दिख रहा है गले पे लग रही है तो यहाँ ब्लैक डॉट आ जाए। मैं देख रहा हूँ साइकिक मीडियम बार बार इसका ये तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो, इसका सब कुछ हटाओ, इसकी सारी कवच हटाओ, जितने भी इसकी एंटिटीज है सबको बांध दो। 11:30 बजे कनेक्ट हुए थे, 1:30 बजे तक वो कॉल चली है। 1:30 बजे जाके उस लड़की को पूरी तरीके से मुक्त करा गया। मुक्त करने के बाद क्या हुआ, जो साइकिक मीडियम थे वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई ये हो गई है मुक्त, अब इनको जो जो मैं बता दूंगा वो सारी चीजें कर लेंगी। तो 1:30 बजे 1:30 बजे जो खत्म हुई उस कॉल पे, उसके बाद वो जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने पूरा अपनी तरफ से बताया सुबह उठ के भगवती माँ का पाठ करना है, डेली आपको ये करना है, हनुमान चालीसा रिपीटेड पे रखनी है, जब आपकी ये पीरियड साइकिल आएगी तो आपको यहाँ ब्रेक लेना है, ऐसे करना है वैसे करना है। जो चीज एक्चुअल में आज तक मैंने देखी ही नहीं थी ना भाई, उस वीडियो कॉल पे मैंने सब कुछ देख लिया, एक एक करके सब कुछ। वो जो अब मेन मुद्दा आता है कि क्या वो लड़की सही हो गई। आज भी उस लड़की से मेरी बात होती है ना तो वो पता है क्या बोलती है कि अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे रूम में कोई एंटिटी घूम रही है। इस बात को पता नहीं, ये सीन शुरू हुआ था 2018-19 में, अभी तक ये 2025 आ गया, अभी तक आज तक मेरी बात होती है, पता क्या बोलती है कि मुझे पॉजिटिविटी तो फील होती है पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मेरे साथ नेगेटिविटी भी चल रही है। फिर दोबारा साइकिक मीडियम कनेक्ट हुए तो पता चला भाई इसके साथ दिक्कत यही नहीं है, इसके पुनर्जन्म से इसके साथ जिन चलता आ रहा है, ये जिनों के परिवार की ये लड़की है। तो वहां पर से भी जिन चल के आ रहे हैं, ऊपर से डायन का हमला हुआ है, तो फिर बड़ी मुश्किल से उस लड़की को हम बचा के रिकवर करके लेके आए और आज भी उसे रिकवरी पे रखते हैं हम। उसका कभी भी कॉल आ जाता है हमारे पास कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। लेकिन अब जो चीज हुई थी 2024 में, ये सारा हंगामा हुआ था, वो बिल्कुल शांत हो गया है। उस लड़की को बिल्कुल उस चीज से निकाल दिया गया। लेकिन वो डायन कभी भी एक्टिव हो जाती है, जब उसका मन होता है ना कि अपनी कोई भी एंटिटी भेजनी है उस लड़की के ऊपर भेज देती है। वो तो थोड़ी बहुत शील्ड है जो बचा लेती है, लेकिन 2-3 चीजें हैं, उस लड़की का वेट नहीं बढ़ता, उस लड़की को हमेशा कमजोरी रहती है और वो कोशिश यही करती है कि मैं एक्टिव रहूं, लेकिन वो कभी एक्टिव रह नहीं पाती। जो पूजा पाठ उसे बचा रहा है, लेकिन मैंने ये लाइव देखा है और मैं ये ऑफ स्क्रीन आपको ना ये पूरी वीडियो कॉल दिखा सकता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं देखना है, सुन के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हैवी चीज है ये। मतलब तूने देख ली कैसे? 8:30 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक मैं जो ट्रॉमा में था ना उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे थोड़ी ना हो जाता। लेकिन वो जो चीजें सामने हुई, नींद आ गई थी रात को? भाई नींद तो आ गई थी क्योंकि हमारा तो डेली का प्रोफेशन है, लेकिन उस लड़की के लिए मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि अगर अब 1:30 बजे के बाद कुछ हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, इसी उसमें लग जाता है ना कि फिर से फोन ना आ जाए, कहीं फिर से ऐसा कुछ पर ना आ जाए। एक्टिव थे मैं और जो साइकिक मीडियम थे दोनों एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि अब नहीं होगा, क्योंकि वो जो डायन थी उसी की शक्तियां इतनी बर्बाद कर दी थी बोल बोल के, सारे कवच तोड़े गए। लेकिन भाई डायन अपनी शक्तियों को दोबारा एक्टिव करती है और बदला लेने जरूर आती है, और आज भी हमें उस दिन का वेट है जब कुछ ऐसा बड़ा होगा और हम पूरे तैयार हो रहे हैं उस चीज के लिए। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि मतलब वीडियो कॉल पे भी ये सारी चीजें हो पाती हैं, सॉल्व हो पाती हैं। भाई मैं खुद नहीं था इतना कॉन्फिडेंट कि ये सारी चीजें इस तरीके को देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके को मतलब देखने को मिली मैं काफी सरप्राइजिंग था, मेरे को खुद बहुत अजीब लगा। और जो मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा था इसके साथ क्या बीत रही है जब वो बार बार बोल रही है पिन चुभ रही है पिन चुभ रही है, क्योंकि वो एक्चुअली में, हाँ मैं लास्ट में इस चीज को रिवील करता हूँ, जब ये चीज पूछी गई थी कि ये चीज कैसे हो रही है, तो वो जो जूनियर थी ना, जब ये लड़की नहीं थी वहां पे, उसके सारे हेयर कलेक्ट करके ले गई थी, उसके कपड़े वगैरह बहुत सारे ले गई थी, तो वहीं से वो सारी चीजें उनसे करवा रही थी। ये सब सुनने में ऐसा लगता है ये तो स्क्रिप्टिंग करके ले आते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं और ऐसा होता है। तो जब तक आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तब तक आप इन पावर्स में वो नहीं हो सकते। और जैसा स्टोरी में हुआ, रिवेंज लेने का वो तरीका होता है कि आपको पता तक नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। और मैं तो भाई सच बताऊं, कोई मेरे से बोलता है ना स्क्रिप्ट, मैं कभी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करने वाला। जिसको बिलीव करना करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। जिसके ऊपर बीतती है प्रिंस भाई, आपको पता है उसके साथ क्या ही होता है। बिल्कुल है। मैंने क्यों एक एक बंदे का नाम नहीं लिया, सोनाली, शिवानी, कुछ भी क्यों मैं बोलता आ रहा हूँ सब्सक्राइबर, जूनियर, सीनियर, मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कोई भी इससे कनेक्ट कर सकता है, कहीं भी कनेक्ट कर सकता है कि किसी के साथ ऐसे पिन चुभने वाले इंसिडेंट होते हैं। भाई साफ सीधी सी बात है, मैंने अपनी आंखों देखी वो चीज देखी जो हमारा आंखों देखी है, और वही चीज मैंने उस तरीके से आपको बयां कर दी। लेकिन इसमें तो, इस केस में तो जैसे सर ने जो कहानी सुनाई पहली, वो उसमें ठीक है लालच थी एक चीज जिसपे रिवेंज लिया। यहाँ तो कुछ ऐसी चीज भी नहीं थी। बिल्कुल था ना। जूनियर जो थी
उसका लगभग तो सब कुछ छीन ही गया। मौज मस्ती से जो भी वो लाइफ जी रही थी अपनी, उस लड़की के भरोसे, उसके सहारे, कि उसने बॉयफ्रेंड भी बना लिया, लग्जरी लाइफ भी मिल रही है, उसके पैसों पे सब कुछ चल रहा है। एकदम से जो उसने बोला, चाहे वो नशे में ही बोला हो दोस्तों को, लेकिन वो सारी चीजें जिस तरीके से सामने आ गई, तो सब कुछ तो छीन ही गया। अब वो कभी कन्फ्रंट कर कहाँ पाएगी? और जिस तरीके से ब्लैक मैजिक करा वो भी पकड़ा गया। तभी की तभी थोड़ी ना हुआ, जब ब्लैक मैजिक पकड़ा गया तब थोड़ी ना हुआ ये सब कुछ। जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गई तब हुआ ये सब कुछ, कि गलती से भी वो कनेक्शन ना निकल जाए कि जूनियर ने करवाया है। एकदम से जो पावरफुल तरीके से जो डायन का कनेक्शन निकला है। जैसे आप कह रहे हो कि रिवेंज की कोई सीमा नहीं और पता भी नहीं चलता कि रिवेंज लिया है, कैसे कैसे आपकी दुर्गति हो रही है, ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, इन जैसे क्या होता है ना, क्या होता है, हम लोग चीजों को इग्नोर करते हैं इनिशियल स्टेज पर। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपको, जैसे हम लोग भी हैं, चलो मान लो हम स्टोरीज बना, लेकिन हम एक तरह की अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को कि अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके रूम में हैवीनेस है, आपको प्रेजेंस फील हो रही है, जबरदस्ती की नॉक्स हो रही हैं, आवाजें आ रही है, आप चीजें रख रहे हो, मिसप्लेस हो रही हैं, देयर इज अ साइन। मुझे नहीं पता जिस लड़की के साथ ये हुआ है वो पूजा पाठ करती थी या नहीं करती थी, कितना वो था। तो अगर वो उस इन इनिशियल लेवल पे अगर आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो, चीजों पे ध्यान दो और सही लोगों से कनेक्ट कर लो, तो इस स्टेज तक बातें नहीं पहुंचती। देखो प्रिंस भाई, मैं वो स्टेट्स वगैरह का नाम नहीं खोल सकता, बट यहाँ पर क्या होता है ना, जिस स्टेट से वो थी वहां पे देवता आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपके देवता को, आपके पितरों को, कुल देवी देवताओं को अगर वचन में बांध दिया गया है, तो आपकी मदद वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चीज ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी काफी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन सब चीजों पे कि स्टेट्स वगैरह बता दी जाए, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हम बात कर रहे हैं आंखों देखी डायन के बारे में, दास्ते डायन। देखो, ह्यूमन के एक रेंज है हर इंसान की, उसके बाद तो आपको ऐसा नहीं है कि इन चीजों का क्योर नहीं होता, बट अब वो ये आपके पास क्या सोर्स है, क्या नहीं है, और कितना पावरफुल है और क्या नहीं। आपको तो पता ही है डीएनए कलेक्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है ब्लैक मैजिक में, और वही हुआ है इसमें पूरे में।